वन को कंटिन्यू करेंगे। पिछला लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम लोग करेंगे 6 से। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन को पहले बारीकी से समझना है, और समझने के बाद उसके बाद आपको फिगर बनाना है। फिगर में जो जो डाटा दिया है पहले उसको आप लिख लेना है, लिखने के बाद जो है वो क्वेश्चन को बना पाओगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है 6 में कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब इतना तो साफ हो गया कि एक लड़का है जो 1.5 मीटर का है और उसके सामने जो है वो एक भवन है। भवन समझ रहे हो? बिल्डिंग है जो कितना ऊंचा है? 30 मीटर ऊंचा। अरे समझ में आ रहा है? तो पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि समझ जाओगे आसानी से। मान के चलो कि एक लड़का है, ठीक, जो कि 1.5 मीटर का है। ये कितना है? और इसके सामने में एक भवन है जो कितना ऊंचा है? 30 मीटर मान लो। कितना ऊंचा है? 30 मीटर है, ठीक है। और ये तो हमारा ग्राउंड हो जाएगा, जमीन हो जाएगा। इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 30 मीटर दिया हुआ है, समझोगे? ठीक। बोलता है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये लड़का किधर जा रहा है बाबू? भवन तरफ जा रहा है ना। तो बोलता है कि उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब जब पहले खड़ा जहां था ना, वहां से जब वो लड़का देख रहा था किसको? भवन के शिखर को, तो पता है कितना डिग्री का कोण बना रहा था? यहाँ पे 30 डिग्री का बना रहा था। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का बना रहा था। लेकिन जैसे ही ये लड़का यहाँ से कुछ दूर और आगे जाता है और यहाँ पे जाकर के जब भवन के शिखर को देखता है ना, तब जाकर के कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का बनाता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है कि नहीं है? एक लड़का था, इसके सामने में एक भवन था जो 30 मीटर हाइट पे था, ठीक है। अब ये लड़का स्टार्टिंग में जब भवन के शिखर को देखता है तो कितना डिग्री का कोण बन रहा था? 30 डिग्री का। जैसे ही वो आगे जाता है और वहां से फिर जब देखता है तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है ना। तो आपसे क्वेश्चन क्या किया यहाँ पे? बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल करके वो गया है। मतलब यहां से यहां तक जो पहुंचा ना, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, वो चीज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे हम लोग, ठीक। देखो ये बाबू 1.5 मीटर था, तो यहां से यहां भी कितना हो जाएगा? ये 1.5 मीटर। ये टोटल था ना 30 मीटर। तो अब ये वाले यानी यहां से यहां तक का जो है अब हाइट कितना हो जाएगा, कोई बता सकते हो? तो 30 में से 1.5 मीटर क्या हो जाएगा बाबू? माइनस हो जाएगा। तो कितना होगा? 28.5 मीटर। मतलब ये जो है हाइट इसका अब कितना हो गया? 28.5 मीटर हो गया। अब इसका नाम लिखते ABCD। हम लोग को क्या निकालना है कि ये जो लड़का था यहां से यहां तक जो पहुंचा है वो कितना दूरी किया है, कितना दूरी तक चला है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं x। यहां से यहां तक क्या मान लेंगे? x दूरी। और यहां से यहां तक जो बच गया है इसको मान लेंगे y दूरी, ठीक है। और टोटल यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ कोई? x प्लस y हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा बात है। पहले फिगर को अगर फिगर समझ लिए, ठीक है, तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। लड़का कितना दूरी चला है? हमने माना कि वो x किलोमीटर चला, चाहे x मीटर चला, ठीक है। जो बच गया दूरी भवन से लेकर के उस लड़का के बीच का दूरी जो बच गया उसको क्या मान ली हम लोग? y। तो टोटल यहां से यहां तक, टोटल में क्या करते? दोनों को जोड़ देते। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x प्लस y मीटर। अब एक चीज बताओ, दो को त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला हमारा 30 डिग्री वाला, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है 60 डिग्री वाला। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या पता है? कि दोनों का ऊंचाई सेम है। अरे है कि नहीं है? है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक त्रिभुज लेकर चलते हैं। पहला लेते हैं ABD को, ठीक है। त्रिभुज ABD से अब जैसे ही हम लोग इस त्रिभुज में चलते हैं तो यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ बताओ?
30 डिग्री दिया हुआ है, मतलब एंगल जो है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और इसका जो हाइट है AB वो कितना दिया बाबू, 28.5 मीटर है कि नहीं है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है देख लो, x प्लस यानी BD का जो डिस्टेंस है वो है x प्लस वाई। अरे बात समझ में आया, हम लोग को ये चीज फाइंड करना है, ठीक है, x प्लस वाई फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ एंगल बनाया तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहेंगे, आधार। तो हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे टेन थीटा को, और टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा आधार। और देखो लंब क्या है इसका, AB है, देख लो AB हो जाएगा, और इसका आधार कितना बाबू, यहाँ से यहाँ तक BD है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BD। देख लो थीटा कितना था, 30 डिग्री, अरे थीटा 30 डिग्री है, और AB देखो कितना था, 28.5, यहाँ पहले ही हम लिख दिए हैं 28.5 मीटर, बटे में BD देखो क्या लिए थे, x प्लस वाई। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 बराबर 28.5 बटे में x प्लस क्या हो जाएगा बाबू, y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस वाई बराबर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 28.5 गुने √3। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ गया। जब आपके पास डाटा दे दिया जाएगा तो आसानी से निकाल सकते हो। ये वाला त्रिभुज का हो गया। अब हम लोग लेते हैं ये वाला त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC से चलेंगे हम लोग, तो बताओ ABC में एंगल कितना है, 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है, AB तो हमारा वही रहेगा 28.5 मीटर, ठीक है। और बाबू ये वाला निकालोगे BC, तो देखो यहाँ y था ना, तो ये भी कितना होगा, y हो जाएगा, तो BC बराबर क्या मेरा y है। अब देख लो यहाँ पे ये लंब और ये आधार y दिया है ना, तो टेन थीटा अप्लाई करेंगे हम लोग, तो टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा बराबर बताओ AB बटे BC है ना बाबू, लंब बटे आधार। तो थीटा कितना बताओ, 60 डिग्री, और AB कितना था 28.5 मीटर, और BC कितना बाबू, y। टेन 60 का वैल्यू √3 है, ये जाएगा 28.5 और बटे में y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा बाबू, √3y बराबर 28.5। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 28.5, ये √3 गुना में था, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। ये किसका वैल्यू निकला, y का। अब हम लोग को क्या करना है मालूम है, y का वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे, पहला वाला इक्वेशन में, तो क्या निकल जाएगा हमारा, x निकलेगा। देख लो समझ लो, y निकाल दिए, और उधर हमारा x प्लस वाई था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे देख लो, पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई ना, x प्लस वाई बराबर क्या 28.5 √3 था, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, y इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, क्या समझा, समझोगे। y का वैल्यू देखो वहां से कितना लाए हैं बाबू, 28.5 बटे में √3। अब इसका क्या करना है पता है, फिर इनका घटाव करना है, कर सकते हो फिर इनका घटाव, देखो कैसे करेंगे। 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बाबू, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बताओ √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 3 आएगा। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 28.5 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 5 = 15, और 24 × 1 = 25, 3 × 6 = 2 = 8, 85 पॉइंट कितना आ गया,
देख लो 85.5 माइनस ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 28.5। अब दोनों को घटा दो, दोनों घटा दो, दोनों घटाएंगे कितना आएगा बाबू 57.0 आ जाएगा। ठीक है, और बट्टे में √3। अब क्या करेंगे हम लोग, हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो देखो ये √3 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 57, कितना बार में 19 बार में, नहीं कटेगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 19√3 मीटर। 7 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तो समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले एक पॉइंट लिया है जो कहाँ पे है भाई, एक भूमि पर है, मान के चलिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया ये। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि इसके सामने जो है एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। एक भवन ले लेते हैं जिसका हाइट कितना होगा 20 मीटर। कितना हाइट है भाई 20 मीटर हाइट है। फिर बोल रहा है कि इस भवन के शिखर पर ना एक संचार मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार का मतलब है टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, है ना। क्या बोला जा रहा है कि शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल तो ये हो गया संचार मीनार का, और शिखर हो जाएगा ए। तो जब एक बार तल को देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बनता है, और जब इसके शिखर को देखता है तो कितने डिग्री का बनता है 60 डिग्री का बन जाता है। समझ में आ गया, लो समझ में आ गया। जब ये मीनार के मीनार है ना, नहीं संचार मीनार के तल को देखता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 45, और जब उसके शिखर को देखता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 60 डिग्री का बनता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। इसके मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा 20 + h मीटर हो जाएगा। बात समझ में आया सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। A B C और इसको ले लेते हैं D। क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ये जो हाइट है ये हाइट को फाइंड करना हम लोग को। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि छोटा वाला त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ABC में बताना बाबू, ABC में एंगल कितना था हमारा 45 डिग्री था, और इसका लंब जो लिए थे BC वो क्या था हमारा 20 मीटर था ना, और इसको हमने x मान लिया। तो AB = क्या हो जाएगा x, क्या लिखोगे tan थीटा लगाओगे ना। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब हमारा BC है, आधार हमारा क्या है AB है। देख लो एंगल कितना था 45 डिग्री था ना इसके लिए। BC कितना हमारा 20 मीटर है, अरे है ना जी। और AB को क्या माने हम लोग x माने। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 हो जाएगा। 1 = 20 मीटर बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा 20 मीटर मिल जाएगा। देख लो पहले ये x का वैल्यू आया है, लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना है h का वैल्यू फाइंड करना है। तब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल देखो ABD, तो ट्रायंगल ABD से थीटा क्या होगा इसके लिए बताना बाबू 60 डिग्री हो जाएगा, और यहां से यहां तक इसका लंब क्या हो जाएगा BD बराबर क्या लिए देखो ना यहाँ से 20 + h मीटर। समझ में आ रहा है। और AB क्या होगा इसके लिए भी x होगा। यहाँ पे भी tan थीटा लगाएंगे हम लोग। tan थीटा क्यों लगा रहे हैं बताओ, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है आधार। लंब क्या था मेरा BD, आधार क्या है मेरा AB है ना जी। देख लो एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है, अरे 60 डिग्री है। BD हमारा क्या बताओ 20 + h मीटर है, एंड AB क्या है बाबू x है।
टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? तो √3 लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा 20 प्लस h, इधर क्या होगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x बराबर क्या होगा 20 प्लस h, देन x बराबर क्या होगा 20 प्लस h बटे में क्या होगा बाबू √3। इसको ले लेंगे इक्वेशन सेकंड। देखिए ये दोनों त्रिभुज में अगर एक चीज देखा जाए तो ये कॉमन आ रहा है ना, अरे दोनों त्रिभुज के लिए जो हमारा आधार है वो क्या है? कॉमन है। आधार की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से x इज इक्वल टू x ले लेंगे हम लोग। समझ रहे हो मेरे बात को? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से या क्वेश्चन के अनुसार से क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू क्या होगा x हो जाएगा। पहले वाले का x निकालें कितना आया था 20 मीटर, और दूसरे वाले का x कितना निकालें वहां से देख लो 20 प्लस h बटे √3 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, छोड़ना मीटर का भी यूनिट को छोड़ देते हैं, ठीक। यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बताना 20√3 बराबर 20 प्लस h, ये 20 इधर आएगा माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, बराबर h। यहाँ से 20 को कॉमन ले लेंगे, 20 जैसे कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3, इधर कुछ नहीं तो 1 बराबर क्या हो जाएगा h। ये किसका हाइट निकल गया? मीनार का हाइट हो जाएगा। समझ में आ गया? चल देख लो 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते पहले, उसके बाद समझ लेते, ठीक। फिगर छाप लेंगे, फिगर छापने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। देख लो, एक पेडेस्टल के शिखर पर, अब यहाँ पे सवाल आता है कि पेडेस्टल होता है क्या है? क्या होता है पेडेस्टल? कुछ नहीं है, टेबल जैसा है, ठीक है। मान के चलो कि ये मेरा पेडेस्टल है यानी टेबल है, ठीक। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि इसके शिखर पर, शिखर पर मतलब यहाँ पे ऊपर में एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मतलब यहाँ पे जो है एक मूर्ति है जो कितनी ऊंची है, जल्दी बोलो जी, 1.6 मीटर की मूर्ति है, ठीक है। बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मान के चलते कि यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं हम लोग, ठीक। और इस पॉइंट से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर तो यहाँ होगा ना, तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बनाता है? 60 डिग्री बनाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इसी पॉइंट से, अब किसको देख रहा पता है? पेडेस्टल, पेडेस्टल ये था ना, इसके शिखर को देखता है और यहाँ पे वो बनाता है 45 डिग्री का कोण। कितना डिग्री कोण बनाता है बाबू? 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी जो टेबल है इसकी ऊंचाई क्या होगी, वो चीज को फाइंड करना हम लोग को। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है जी? बोलिए। हम लोग इसको x मान सकते हैं, यहां से यहां तक डिस्टेंस को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। कहीं प्रॉब्लम है? कहाँ दिक्कत हो रहा है बोलो? हाँ, 60 डिग्री हमारा ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाले के लिए 45 डिग्री है, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज ABC, बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ABC से देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए एंगल कितना था बाबू? 60 डिग्री था। एंगल कितना था? 60 डिग्री था। और यहाँ से यहाँ टोटल हाइट कितना हो जाएगा बाबू? ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी BC बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 प्लस h मीटर। बात समझ में आया? और इसको हम लोग क्या माने हैं? AB बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग tan थीटा लगाएंगे ना, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या होगा? BC हो जाएगा और आधार क्या है हमारा? AB है। देख लीजिए, BC यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है वो क्या है? 1.6 प्लस h, और आधार क्या माने हम लोग? x माने। एंगल कितना बाबू? 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर 1.6 प्लस h बटे में क्या होगा? x था। tan 60 का वैल्यू क्या होता है बाबू? बोलो। √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, और बटे में क्या था? x था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, √3x होगा। 1.6 प्लस h,
यहां से x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये इनटू में उधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे इसको। अब आते हैं हम लोग छोटा वाला त्रिभुज में। छोटा वाला त्रिभुज हमारा ABD है ना? तो त्रिभुज ABD से, ठीक है, एंगल इसके लिए कितना था, 45 डिग्री था। एंगल कितना है, 45। और BD हमारा क्या है बताओ, BD हम लोग क्या मान के चले थे, H, और AB क्या मान के चले, X। यहाँ पे भी हम लोग टेन थीटा अप्लाई करेंगे, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब देखो यहाँ पे क्या है, BD है, और BD की जगह पे क्या बाबू, H, और आधार क्या था इसका, X था। एंगल कितना बताओ, तो टेन 45 डिग्री बराबर H बटे X। टेन 45 का वैल्यू 1, तो H बटे X, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम लोग तो X बराबर क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। इक्वेशन क्या मान लेंगे इसको, सेकेंड। देख लीजिए दोनों त्रिभुज में जो है वो कॉमन हमारा आधार था, और आधार को हम लोग क्या मान के चले हैं, X मान के चले हैं। समझ में आ गया? तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x इज इक्वल टू x हो जाएगा। इधर x का वैल्यू देखो, इसमें कितना आया था, 1.6 प्लस h बाई √3, और उधर x का वैल्यू क्या है, h है ना? अब यहां से क्या करो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1.6 प्लस h बराबर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3h। ये h को उठा करके बाबू उधर ले चलो, तो इधर हो जाएगा 1.6 इज इक्वल टू √3h माइनस h। यहाँ से h को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1.6 इज इक्वल टू h को कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1। हम लोग को h का वैल्यू फाइंड करना है ना? तो h का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। क्या समझे? तो h इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब इसके बाद आपको क्या करना है मालूम है, रेशनलाइज करना, मतलब हर का परिमेयकरण करना। अब समझ में आ रहा है? पहले इतना लिख लो, पॉज करो वीडियो। हाँ, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम लोग h का वैल्यू क्या निकालें, h इज इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब हम लोग को क्या करना है, इसका हर का परिमेयकरण करना है। नहीं, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं हम लोग, इनटू माइनस है तो भाई प्लस के साथ क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 लिखेंगे, और नीचे में a माइनस बी और a प्लस बी के टर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तब हम लोग क्या करते हैं बाबू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। अब जैसे करेंगे ये हो जाएगा 1.6, ऊपर तो वही रहेगा √3 प्लस 1, और ये हमारा क्या आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा बाबू तो 2, ये कट जाएगा कितने बार में, 0.8 बार में। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। समझ में आ रहा है? ये किसका वैल्यू आ गया, h का आ गया। समझ गए? ठीक है। देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक, पढ़ लेते हैं उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। बोला कि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु मतलब साफ समझ में आ रहा है कि भैया एक मीनार है हमारा, क्या है मीनार, मतलब समझ रहे हो ना, टावर है, ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं भूमि, ठीक। बोल रहे कि एक मीनार के पाद बिंदु, तो इसका पाद बिंदु कहाँ होगा, नीचे होगा ना, से एक भवन, एक और है, एक और है, वो क्या है, भवन है, जो इसके सामने होगा, मान के चलो। समझ में आ रहा है क्या बात कर रहा है सो? अरे समझ में आ रहा है जी, एक मीनार है और इसके सामने एक भवन है, बिल्डिंग मान लो। बोलता है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर यहाँ हुआ ना, और पाद बिंदु मीनार का यहाँ हुआ, तो जब यहाँ से इसके शिखर को देखता है तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाता है बाबू, 30 डिग्री बनाता है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से, मतलब ये भवन हो गया, इसका पाद बिंदु ये हो गया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर ये हुआ, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। देख लो
बोलता है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार कितना है बाबू? अच्छा ये भवन है ना, ये मीनार हो जाएगा, ये कितना है? 50 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसका हाइट क्या होगा वो चीज फाइंड करना हम लोग को। फिर एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक साइड है मीनार और एक साइड है भवन। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, वहीं पर भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार का ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या होगा? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको मालूम है? नहीं है। इसको क्या मान लेंगे? x मान लो। पहले नेम लिख लेते हैं, A, B, C और D ले लेते हैं। देखो दो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पहला त्रिभुज A, B, C, तो त्रिभुज A, B, C में यही A, B, C से देख लो एंगल कितना बन रहा है। अब एंगल यहाँ सामने है तो सामने, सॉरी एंगल के सामने क्या हो जाएगा? लंब 50 हो गया, आधार क्या हो गया हमारा? x हो गया। tan थीटा लगाएंगे हम लोग तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बाबू? लंब बटे आधार। लंब कितना देख लो 50 मीटर है। आप क्या करना कि कुछ थ्योरी लिख लेना बनाने के पहले, ठीक है। 50 मीटर बटे क्या हो जाएगा? x। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 50 बटे √3 मीटर। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब आते ये वाले त्रिभुज में, ठीक है, BCD में, त्रिभुज BCD से यहाँ पे देखो एंगल कितना है? 30 डिग्री है। सामने वाले को हम कहते हैं क्या हो जाएगा बताओ? tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है यहाँ पे? h है, आधार क्या माने बाबू? x। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है ना, h बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3h। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अच्छा एक चीज बताओ, दोनों त्रिभुज में एक चीज कॉमन है और वो है इसका आधार। दोनों का आधार है ना, और उसके लिए हम लोग क्या माने? x माने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर सकते हैं बाबू? x इज इक्वल टू x ले सकते हैं। पहले बारे में x हम लोग कितना निकाल रहे हैं? 50/√3 है। दूसरे का x कितना देख लो? √3h है। नीचे कुछ नहीं तो मान ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा तो 3h हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो 50। तो h बराबर क्या होगा? 50/3। 3 से भागा दोगे ना इसको, 16.2/3 आएगा। देख लो 16×3 = 48, 2 50/3। ये किसका हाइट निकल गया? भवन का हाइट निकल गया। समझ में आ गया? नोट 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझोगे, ठीक है। बहुत आसान है, देखो। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है झारखंड बोर्ड में। बोला है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक 80 मीटर का चौड़ी सड़क ले लेते हैं। ले लिए, यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ा बाबू? मान लो 80 मीटर है, ठीक है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। मतलब सड़क के इधर भी और सड़क के इधर भी दोनों समान लंबाई का खंभा लगा हुआ है। समझ में आ गया? दोनों का हाइट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इस दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यहां पे मान के चलो एक पॉइंट है A, इस बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब एक बार इस खंभे को शिखर को देखता है, एक बार इस खंभे के शिखर को देखता है। समझ में आ रहा है ना? तो उन्नयन कोण कितना डिग्री बताता है बताओ? 60 डिग्री, ठीक है। और कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। बात समझ में आ गया? तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी खंभा कितना ऊंचा है वो भी निकालना है, साथ साथ कि दोनों यानी बिंदु से दोनों खंभों की दूरी कितनी है वो भी निकालना है। समझोगे थोड़ा सा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे क्या? 80 मीटर चौड़ी सड़क है, दोनों ओर समान लंबाई का 2 खंभा लगा हुआ है। दोनों खंभों के बीच से किसी एक पॉइंट से क्या कर रहा है कि खंभे के शिखर को देख रहा है। तब उन्नयन कोण एक का 30 डिग्री है और एक का कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तब खंभा का ऊंचाई क्या है वो फाइंड करना हम लोगों को।
इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, ठीक है। इसको डी मान ले और इसको पी मान ले। देख लो टोटल यहां से यहां तक कितना मीटर है, 80 मीटर है। अगर हम लोग इसको x मीटर मानते हैं यहां से यहां तक की दूरी को, तो इसको कितना मान लेंगे मालूम है, 80 माइनस x, क्योंकि टोटल यहां से यहां कितना था, 80 था। तो अगर एक हमारा x है तो दूसरा का दूरी कितना हो जाएगा, 80 में ही घटेगा ना x। चलिए ये वाला त्रिभुज को लो, ए बी सी ले लो, ए बी सी से लो। देखो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है ना। ये लंब हो जाएगा, ये क्या होगा, आधार हो जाएगा। टेन थीटा को लगाएंगे हम लोग, तो टेन 30 डिग्री बराबर h बटे आधार कितना बाबू, 80 माइनस x हो जाएगा। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। एंड h अपन क्या हो जाएगा, 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू क्या होगा, देखो √3h हो जाएगा बराबर में 80 माइनस x। समझ में आ रहा है क्या बात कर रहे हैं। यहां से देखो h बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस x और बटे में क्या, √3। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा ये दोनों का लंबाई सेम सेम है ना, अगर इसको h माने हैं तो इसको भी क्या मानेंगे, h मान के चलेंगे, ठीक है। अब आते ये वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ADP में, ADP से देख लो यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो टेन 60 डिग्री बराबर ये लंब हो जाएगा h, और ये आधार क्या मान रहे इसके लिए, x मान रहे ना। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ फटाफट, टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, h बटे x। यहाँ पे h का वैल्यू निकालना तो यहाँ भी h का वैल्यू निकालिए, h बराबर क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड। दोनों त्रिभुज में क्या कॉमन मिल रहा है, कोई बता सकता है, दोनों त्रिभुज में क्या, दोनों का ऊंचाई कॉमन है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बाबू, h इज इक्वल टू h, पहले वाले के लिए h क्या निकाले हम लोग, 80 माइनस x बटे में √3, और इसके लिए h कितना निकालें देख लो, √3x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 80 माइनस x, ये माइनस x इधर आएगा तो प्लस x, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये कट जाएगा 4 से कितने बार में बाबू, 20 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 20। यानी कह सकते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, 60 मीटर, क्योंकि 80 माइनस x था। अरे 60 और 20 को जोड़ेंगे तो 80 आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, h निकालना है। तो यहाँ से देख रहे हो h बराबर क्या था मेरा, √3x, इसलिए h बराबर क्या होगा, √3 गुने x। x का वैल्यू कितना था, 20, यानी 20√3 मीटर हो जाएगा इसका हाइट। समझ में आ गया। बाकी नेक्स्ट क्लास भी करेंगे, छाप लीजिए।